सरकार को सिर्फ क्या बोलते हैं कि एक प्रकार से बोला जाए कि बार बार सिर्फ आश्वासन देती है और उनको ना ग्रामीण को बच्चों से कोई मतलब है, ना उनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब है। बार बार आरोप भर लगाते हैं, शिक्षक आंदोलन में चले जाते हैं, वादा आप करते हो, वोट आप लेते हो, सब कुछ आप करते हो। बातचीत और संवाद की कमी है मतलब इसमें। बिल्कुल, हर जब भी हमको बुलाया जाता है, ठीक है 15 दिन का समय दे दो, 1 महीने का समय दे दो, 6 महीने का समय दे दो, कमेटी बना दिए, सब कर दिए। आज 18 से 20 महीना हो गया कमेटी का, तब पता कर्मचारियों का अभी तक कुछ आया ही नहीं। न दूसरा बजट आया, न तीसरा बजट आया, न चौथा बजट आया, 5वां बजट परसों प्रस्तुत होने वाला है। अब 5वें बजट में भी अभी तक कोई सुगबुगाहट नहीं है कि आपकी मांग पूरी होगी कि नहीं होगी। और जब भी देखो तो हमारे लोग ऊपर एक यही आरोप लगाते हैं कि जब भी देखो ये लोग आंदोलन करते हैं। हमारी मांग पूरी हो जाएगी, हर बजट में हम लोग आशा भरी निगाह से देखते हैं। और जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का भी हम लोग धन्यवाद करेंगे अगर इस बजट में हमारी मांग पूरी हो जाएगी तो। लेकिन नमस्कार, आप देख रहे खबरों की दीवार सजीवाल। प्रदेश में इस समय अगर कोई चर्चा में है तो वो है मनीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन आज प्रदेश में एक नई इबादत लिखने जा रहा है। प्रदेश में आरटीओ नंबर के हिसाब से जिले जिले में सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति की न्याय पदयात्रा चल रही है, जिसकी धमक पूरे प्रदेश की सुर्खियां बनी हुई है। सोशल मीडिया सहित तमाम मीडिया में ये छाई हुई है। मेरे साथ इस वक्त फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष मनीष मिश्रा मौजूद है। इनसे चर्चा करते हैं कि इनका विजन क्या है और ये आगे तक कहाँ जाएगी। मनीष जी, आपका स्वागत है सजीवाल में। धन्यवाद। तो ये जो न्याय पद यात्रा चल रही है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, और ये कब से शुरू हुई है और कब तक चलेगी? देखिए, सबसे पहले तो आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोगों ने, हमारा चरणबद्ध आंदोलन चल रहा था, पहले हम लोगों ने ब्लॉक में किया, उसके बाद जो है क्रमबद्ध आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए ज़िले में किए, और फिर हमारा जो है अनिश्चितकालीन आंदोलन 6 फरवरी से चालू हुआ, जो पहले ब्लॉक से चालू हुआ और 11 फरवरी तक, 10 फरवरी तक हम लोगों ने ब्लॉक में किया, और 11 तारीख से हमारा जो है रायपुर में अनिश्चितकालीन आंदोलन उसी क्रम में था। उसको जब हम लोग रायपुर में आए तो हम लोग के यहाँ पे अधिकारियों के द्वारा, पुलिस विभाग के द्वारा साफ साफ कहा गया कि हमको, आप लोग को जो है या किसी भी कर्मचारी संगठन को रायपुर में धरना प्रदर्शन आंदोलन करने की अनुमति नहीं है। फिर हम लोगों ने कहा कि काफ़ी देर तक जो है एडिशनल एसपी साहब से बातचीत हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो हम आपको 1 दिन का परमिशन देंगे, वो भी बूढ़ा तालाब में अगर आपको करना है तो 100 आदमी का, और ज़्यादा की संख्या में 10,000 की संख्या में, ज़्यादा तूता में भी नहीं कर सकते, ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 की संख्या में आप जो है तूता में आंदोलन कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो है एक संगठन को सिर्फ 1 दिन ही जो है रायपुर में धरना प्रदर्शन हो, चाहे तूता में भी 1 ही दिन का आपको जो है धरना प्रदर्शन करने की अनुमति मिलेगा। तो हम लोगों ने इस जद्दोजहद में आगे हमारा ये अनिश्चितकालीन आंदोलन है। ब्लॉक से हम लोग जो है रायपुर में उठ के आए हैं, और रायपुर में उठ के आने के बाद अब हमारे प्रदर्शन का क्या होगा। सरकार तो 4 साल से लगभग सिर्फ हमको आश्वासन दे रही है, झूठ बोल रही है, कमेटी बना रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन मांग पूरा नहीं कर रही है। सिर्फ आश्वासन के भरोसे जो है संगठन हम कितने दिन चलेगा। कर्मचारी जो है सरकार के धीरे धीरे खिलाफ में होते चले जा रहे हैं, और सरकार सिर्फ आश्वासन दे रही है और मांग पूरा नहीं हो रही। इस सब को देखते हुए जब हमको, चूँकि हम जो है पंजीयन कार्यालय से, हमारा संगठन जो है पंजीबद्ध एक संस्था है, तो उस पंजीयन कार्यालय के आधार पर हमको संगठन को चलाना होता है। फिर हम लोगों ने उस पर चर्चा किया, विचार किया, और कहा कि जब हमको रायपुर में अगर धरना प्रदर्शन आंदोलन करने का अनुमति नहीं दिया जा रहा है, बच्चों को पढ़ाई का भी ध्यान देते हुए, फिर हम लोगों ने इसको आरटीओ के नंबर के हिसाब से क्रमबद्ध आंदोलन जो है हमने वेतन विसंगति न्याय पदयात्रा का शुभारंभ हमने 12 तारीख से रायपुर में किया। उसके बाद आरटीओ क्रम से धमतरी में हुआ, महासमुंद हुआ। आज हमारा जो है 19 जिला में कंप्लीट हो चुका है, 14 जिला अभी भी बाकी है, जो लगातार अनवरत जो है 23 मार्च तक चलेगा। आप अब तक कितने जिलों में जा चुके हैं? मैं सिर्फ अभी तक जो आंदोलन हुआ है उसमें सिर्फ 2 जिलों में नहीं जा पाया हूँ, बाकी सभी जिलों में हमने अपनी उपस्थिति सहायक शिक्षकों को जो है हौसला अफजाई करने के लिए, अपने मांग के पूर्ण कराने के लिए मैं लगभग हर जिले में गया हूँ। आगे और कहाँ तक जाएंगे? बिल्कुल, हमारा कल जो है बेमेतरा में आंदोलन है, बेमेतरा में कल हम अपनी उपस्थिति देंगे, और परसों जो है सुकमा में है, तो दोनों जगह हम जो है उपस्थित रहेंगे। बस्तर में जो आंदोलन हो रहे हैं उसमें क्या आपको खासियत नज़र आ रही है?
बस्तर में तो यूडीटी के जो और जो है प्रधान पाठक का जो प्रमोशन वहाँ पर हो चुका है, उसके बाद भी आप देखे होंगे कि बस्तर में चाहे प्रधान पाठक हो चाहे यूडीटी हो, वो सभी जो है हमारे आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहूँगा कि कई मीडिया के साथियों ने पूछा था, प्रधान पाठक की पदोन्नति हो गई है बस्तर संभाग में, तो प्रधान पाठक और जो है सहायक शिक्षक दोनों का प्रमोशन हो चुका है, तो आपकी संख्या कम हो जाएगी। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से आप स्वयं हमारे जो है आंदोलन को कवरेज करते हैं, देखते होंगे कि हमारे शान में और हमारे जो भीड़ है उसमें कोई कमी नहीं आई है। सहायक शिक्षक साथी के साथ साथ प्रधान पाठक साथी भी, और जहाँ पर भी शिक्षक क्योंकि बस्तर जिला में प्रमोशन हो गया है, बहुत भारी संख्या में लोग आ रहे हैं। और जैसे जैसे आंदोलन ये बढ़ते जा रहा है, धीरे धीरे जो है क्रांति का रूप धारण करते चले जा रहा है। चूँकि ये चुनावी साल है और बजट का महीना है, तो क्या लग रहा है इस बजट में आपको आपकी मांगें पूरी होंगी, और इस चुनावी साल में क्या सरकार आपकी मांगों पर संज्ञान लेगी? देखिए पत्रकार भाई, हमारे हिसाब से तो यह बात जो प्रश्न आप हमसे किए माननीय मुख्यमंत्री जी से करना चाहिए कि हम लोग जब वो सत्ता में नहीं थे, हम लोग आंदोलन कर रहे थे, तो उन्होंने प्रेस में मीडिया में आप लोग के सामने कहा था कि वर्ग 1-2 को तो लाभ हुआ है, वर्ग 3 के साथ धोखा हुआ है। उसका जो है आज हम लोगों ने पेपर कटिंग पोस्टर के माध्यम से आज हमने किसानों को, व्यापारियों को, सभी वर्गों को, लोगों को आज बालोद में हमने बांटा भी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी सत्ता में आने के पहले उन्होंने क्या कहा था और सत्ता में आने के बाद 4-4.5 साल पूरा हो चुका है। तो आपसे हम यही निवेदन करेंगे मनीष भाई सीजीवाल की तरफ से, जो आपका चैनल है, अगर माननीय मुख्यमंत्री से आप ये सवाल जरूर पूछें कि सहायक शिक्षकों को आपने वादा किया था, और जो है जब उनका आंदोलन चल रहा था आपने कमेटी भी बनाई थी, और आंदोलन जब 18 दिन का 2021 में चल रहा था दिसंबर में, तो आपने खैरागढ़ में कहा था पत्रकार के सवालों को जवाब में भी आपने साफ साफ कहा था कि जैसे ही हमारा 20 करोड़ रुपया केंद्र सरकार दे देगी, हम सहायक शिक्षकों की मांग पूरी कर देंगे। उसका फुटेज भी है, मीडिया में ही उन्होंने कहा था। मिल गया 20 करोड़, तो 20 करोड़ तो उनको उसके 15-20 दिन के बाद ही मिल गए। 20,000 करोड़ कि उन्होंने बोला था कि केंद्र सरकार हमारा पैसा रोका है, और जैसे ही केंद्र सरकार हमारा पैसा दे देगा, हम जो है इनकी मांग को पूरा कर देंगे। और 20,000 करोड़ तो लगभग हमको जहाँ तक याद है, और हम लोगों ने उसका ट्वीट भी किया था, 15 या 20 दिन के बाद उनको 20,000 करोड़ रुपया मिल गया। लेकिन सहायक शिक्षकों के ऊपर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं यही जानना चाहता हूँ कि हमारी मांग को कब पूरा करेंगे, और आपको भी हमारी इस प्रश्न का उत्तर जरूर जो है आप माननीय मुख्यमंत्री जी से जरूर पूछिएगा। बजट में क्या उम्मीदें लग रही है आपको? हम लोग को तो हमेशा ही लगता है कि अब हमारी मांग पूरी हो जाएगी। हर बजट में हम लोग आशा भरी निगाह से देखते हैं, और जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का भी हम लोग धन्यवाद करेंगे अगर इस बजट में हमारी मांग पूरी हो जाएगी तो। लेकिन ऐसे करते करते 4 बजट पूरा हो चुका है। पहला बजट आप लोग भी जानते हैं, मीडिया के साथी लोग भी जानते हैं कि उन्होंने कहा था पहला बजट किसानों का है, दूसरा बजट जो है कर्मचारियों का रहेगा। ऐसे करते करते 4 बजट निकल गया। अब सरकार के पास चंद दिन है, 7-8 महीनों का समय बचा हुआ है। बजट अभी प्रारंभ हुआ है, हम लोग 6 तारीख से लगातार आंदोलन में हैं। उसके बाद भी सिर्फ हमको अगर बुलाया जाता है विभाग के अधिकारी के द्वारा या कोई नेता के द्वारा, तो हमको सिर्फ आश्वासन अभी भी दिया जा रहा है। तो हम आश्वासन के भरोसे कितना दिन तक जो है या हम लोग रुकेंगे? अब हमें आश्वासन नहीं, हमें वेतन विसंगति का परमानेंट इलाज चाहिए। ऐसा नहीं लग रहा आप लोग के पंडालों से सियासत झलक रही है? सहायक शिक्षक सियासत कर रहे हैं ये सरकार के कार्यकाल में? इसमें सियासत वाली कोई बात ही नहीं है। आप मीडिया के साथी हैं, आप सबको मालूम है कि हम लोगों ने तो नहीं कहा था कि वर्ग 3 के साथ धोखा हुआ है। कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में भी लिखा हुआ, साफ साफ उल्लेखित है कि जिसका 10 साल हो गया क्रमोन्नति पदोन्नति नहीं मिला है, उनको इसका लाभ दिया जाएगा। उनके घोषणा पत्र में लिखा है। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रेस मीडिया में बोला है, बाकायदे प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक में छपा हुआ है कि वर्ग 1-2 को तो लाभ हुआ है, हमारी सरकार बनेगी तो वर्ग 3 के साथ न्याय करूंगा। ये सरकार ने बोला था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है। ये प्रश्न का उत्तर उन्हीं को देना है। हम लोग तो स्कूल में अच्छे लगते हैं। शासन की जितनी भी योजनाएं हैं, नरवा गरवा घुरवा बारी से लेके हमको जो है जिस काम में लगाया जाता है, चुनाव काम में लगाया जाता है, और जितने भी काम में लगाए, कोरोना में हम लोगों ने विभिन्न प्रकार का ड्यूटी किया। जिस काम में शासन की जितनी भी योजनाएं हैं उसको कर्मचारी ही पूरा करते हैं। और हम लोग जो है प्राथमिक शाला के गुरुजी हैं। हर सरकार की जितनी भी योजनाएं होती है हम उसको क्रियान्वयन करने का काम करते हैं। और सरकार अगर कोई उपलब्धि भी हासिल करती है तो हमारे ही भरोसे उसको उपलब्धि मिलती है। उसके बाद हमारी मांग को पूरा नहीं कर रहे और हमको कोई बोलता है, कोई नेता बोलता है या सरकार बोलता है कि ये लोग राजनीति कर रहे हैं, तो ये तो बहुत गलत बात है। मतलब आप लोग भाजपा के कार्यकाल में भी आंदोलन किए? भाजपा के कार्यकाल में आचार संहिता लगते लगते तक हम लोगों ने आंदोलन किया था, क्योंकि उस समय हमारे पास ज़्यादा समय नहीं था। और हमारे उस समय जो तथाकथित नेता लोग थे उनको संविलियन मिला।
संविलियन आधा अधूरा मिला। मध्य प्रदेश में भी संविलियन हुआ लेकिन वहाँ के नेता लोगों ने नहीं लिया। जब तक पुरानी सेवा की गणना नहीं हुई तब तक मध्य प्रदेश के नेता लोगों ने संविलियन नहीं लिया। 4 महीने बाद लिया लेकिन पूरी तरीके से संविलियन लिया। अगर पूरी तरीके से संविलियन लिए होते, जैसे पेंशन वाली समस्या आई, क्या जो 22 से लागू होगा कि 18 से लागू होगा कि 12 से लागू होगा, तो जो एलबी कैडर के, हम लोग एलबी कैडर के जो पहले पुराने शिक्षाकर्मी थे उनको 1 जुलाई 2018 की स्थिति में संविलियन कर दिया गया, लेकिन उनको एलबी कैडर का नाम दे दिया गया है और हमारी सेवा विभाग में 1 जुलाई 2018 से माना जा रहा है। अगर यही जो है हमारे जो उस समय संगठन के नेता लोग थे पुरानी सेवा को काउंट करके लिए होते, आज जो है पेंशन की समस्या रही है, पेंशन की समस्या ही नहीं आती। इस प्रकार से सरकार ने हमसे जो वादा किया है उसको वादा खिलाफी सरकार कर रहा है। हम लोग कोई राजनीति नहीं कर रहे। हमने भाजपा के समय में भी 1-2 महीना का जो हमको समय मिला था, आचार संहिता लगते लगते हम लोग जो है आंदोलन किए थे और उन्होंने हमारी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उनका हश्र क्या हुआ सभी जानते हैं। अधिकांश सहायक शिक्षकों से मेरी बात भी होती, चर्चा भी करती, तो वो बोलते हैं भूपेश है तो भरोसा है। आप लोग क्या मान रहे हैं यूनियन लीडर? देखिए, हमको भूपेश है भरोसा है वाली बात तो पहले सही लगती थी, लेकिन अब हमको जो है उनके ऊपर निश्चित तौर पे संदेह हो रहा है। इसलिए संदेह हो रहा है कि हमारे लिए कमेटी का निर्माण किया गया। शिक्षा मंत्री ने बोला कि 15 दिनों में कर देंगे। मुख्यमंत्री महोदय से मैं जब भी मिलता हूँ, लगभग 12-14 बार मिल चुका हूँ, बिल्कुल करेंगे बोलते हैं, लेकिन करेंगे कब? आप ये बताइए मेरे को कि सीधी सी बात है कि पिछले 5 साल हम लोग जो है आंदोलन, धरना, रैली, प्रदर्शन किए। उसके बाद इनके जन घोषणा पत्र में इन्होंने डाला और बोले कि जब आएंगे हमारी सरकार तो आपकी मांग पूरी कर दी जाएगी। इनका भी 5 साल बीत गया, तो 10 साल तो हम इसी पीछे चले गए। तो हम इनके बातों पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? जब हमको हमारी वेतन विसंगति की जो समस्या उसका निदान करेंगे तभी तो हम लोग बोलेंगे कि भाई भूपेश काका है तो भरोसा है। लेकिन यह जो स्लोगन है अब हमको तो उचित नहीं लग रहा है। आप लोग तो जहाँ चले भूपेश मुख्यमंत्री जी की जो अभी न्याय यात्रा हुई थी, तो जहाँ जहाँ भूपेश बघेल जी गए हैं, आप लोग भी वहाँ गए हैं, तो उन्होंने ना तो नहीं किया है। लेकिन तो आप बताइए मेरे को कि जब किसी भी कर्मचारी का अगर मांग पूरा करना है तो 5 साल पहले से हम लोग परेशान। अब ये जब नई सरकार बनी तो चलो ठीक है, पहली बार उन्होंने बोला किसानों का, हम लोग भी बोला कि अन्नदाता है, पहले उनका हक होता है, पहले किसानों को दे दिए। हम लोगों ने 1 साल तक कोई विरोध नहीं किया, सिर्फ वादा निभाओ रैली के माध्यम से एक सांकेतिक आंदोलन किया। दूसरी बार उन्होंने स्वयं बोला दूसरा बजट जो है कि कर्मचारियों का रहेगा, तो कर्मचारियों का अभी तक तो कुछ आया ही नहीं। न दूसरा बजट आया, न तीसरा बजट आया, न चौथा बजट आया, 5वां बजट परसों प्रस्तुत होने वाला है। अब 5वें बजट में भी अभी तक कोई सुगवार नहीं है कि आपकी मांग पूरी होगी कि नहीं होगी। और जब भी देखो तो हमारे लोग ऊपर एक यही आरोप लगाते हैं कि जब भी देखो ये लोग आंदोलन करते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि सरकार को शिक्षकों से और विद्यार्थियों से, बच्चों से, कोई ग्रामीण जनता से कोई लेना देना ही नहीं है। और इसको मैं साक्ष्य के साथ बोल सकता हूं कि सरकार जो है अगर कहती है कि ये लोग बस सिर्फ आंदोलन करते हैं, आपने वादा किया, आप वादा खिलाफी कर रहे हो, हाँ, हम लोग को आप जो है हम धोखे में रख रहे हो और बोलते हैं कि हम लोग जो है बार बार आंदोलन करते हैं। अगर सरकार को इतनी चिंता रहती, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि 90 विधायक होंगे, एक भी विधायक के लड़का या उनका परिवार का बच्चा जो है सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता होगा। सिर्फ ये कहने की बातें हैं कि सरकार बोल देता है, विभाग बोल देता है, लेकिन एक भी जो है सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते होंगे। इनको ग्रामीण की जनता से और ग्रामीण के बच्चों से वो अच्छे पढ़ लिख कर कुछ बन जाए, सरकार ऐसा खुद ही नहीं चाहती। अगर चाहती तो हम लोग को बुला के बात करती, अभी नहीं दे रहे हैं, कब दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, उस पर चर्चा करती। हम तो आज भी तैयार हैं, चर्चा करने के लिए तैयार हैं। और सरकार हमको जो भी बोलेगी उनको, अगर उनको बात समय और चाहिए तो हम और समय ले लें, लेकिन हमारी मांग को तो पूरा करें। सरकार को सिर्फ क्या बोलते हैं कि एक प्रकार से बोला जाए कि बार बार सिर्फ आश्वासन देती है और उनको ना ग्रामीण को बच्चों से कोई मतलब है, ना उनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब है। बार बार आरोप भर लगाते हैं, शिक्षक आंदोलन में चले जाते हैं, वादा आप करते हो, वोट आप लेते हो, सब कुछ आप करते हो। बातचीत और संवाद की कमी है मतलब इसमें। बिल्कुल, हर जब भी हमको बुलाया जाता है, ठीक है 15 दिन का समय दे दो, 1 महीने का समय दे दो, 6 महीने का समय दे दो, कमेटी बना दिए, सब कर दिए। आज 18 से 20 महीना हो गया, कमेटी का तब पता नहीं है। अभी ये जो 5 दिन का आंदोलन किए थे आप लोग, उसके पहले भी बोले थे कि हमको टाइम दे दो, क्या ऐसा कुछ था? देखिए, हम लोग कोई भी आंदोलन करते हैं तो 2 महीना 3 महीना पहले से चरणबद्ध अनिश्चितकालीन आंदोलन हमने आज आवेदन दिया और कल आंदोलन में पहुंच गया, ऐसा नहीं होता। हम लोग जो है कर्मचारी हैं, रजिस्ट्रार पंजीयन कार्यालय का एक नियम है, हम लोग जो है 1 महीना 2 महीने पहले
ब्लॉक में से लेके विभाग से लेके मुख्यमंत्री से लेके शिक्षा मंत्री से लेके सभी जवाबदार अधिकारी और जो है नेताओं के पास जाते हैं, उनसे आवेदन निवेदन करते हैं, अपनी बात को रखते हैं। उसके बाद जब हमारी बात को नहीं सुनी जाती तो 2 महीने 3 महीने के बाद आंदोलन में जाते हैं। तो तब तक सरकार कुछ नहीं बोलती। जब 1 आध 2 दिन बचे रहेगा आंदोलन के, तब हमको सरकार बुलाती है और बात करती है। और उस समय भी क्या बात करती है कि आप हमको कुछ समय और दें, अभी कुछ समय के लिए और रुक जाएं। सिर्फ आंदोलन को टालने का प्रयास किया जाता है, देने और लेने की कोई बात नहीं। बस सिर्फ आंदोलन को टालने का प्रयास किया जाता है। मान लीजिए इस बजट में आप लोग को ये वेतन विसंगति की घोषणा हो जाती, तब की स्थिति में क्या होगा? हम सरकार का सम्मान करेंगे। हम 1,09,000 परिवार, सहायक शिक्षक, प्रधान पाठक, 1 लाख 2 लाख के भीड़ में सरकार का सम्मान करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अगर हमारा बात जो है सरकार मानती है, भले 4 साल के बाद ही मानती है, तो हम जो है सरकार का बिल्कुल तहे दिल से उसका स्वागत करेंगे और सरकार का बिल्कुल पूरी तरीके से उसका धन्यवाद देंगे और सरकार का सम्मान भी करेंगे, जो लाखों की भीड़ में करेंगे। आक्रोश जो खत्म हो जाएगा? बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगर हमारी बात भले देर से हुआ, लेकिन हमारा अगर मांग पूरा होता है तो हम जो है सरकार का बिल्कुल धन्यवाद करेंगे, साधुवाद करेंगे। तो ये है सहायक शिक्षक फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष मनीष मिश्रा। इन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात कही है। आज बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। सेजीवाल से मनीष जायसवाल की रिपोर्ट। धन्यवाद।